दोस्तों नमस्कार। यूपी टेट साइंस का पेपर है। ये 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये साइंस का पेपर है। तो आप लोग 30 क्वेश्चन अपना ये साइंस का मिलाइए, देखिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा गुण थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से अलग करता है? तो ये इन्हें बार बार पिघलाकर दोबारा ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, जलीय विलयन में बेकिंग सोडा NaHCO3 को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? एक दुर्बल क्षार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक औसत मात्रा में मौजूद है? तो सबसे अधिक औसत मात्रा में मौजूद है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विज्ञान शिक्षा में वैचारिक परिवर्तन पर हुए से पता चलता है कि प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण तब सबसे अधिक सफल होता है जब वह वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से पहले मौजूदा भ्रांतियों को चुनौती देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से पहले मौजूदा भ्रांतियों को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 127, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इनके साथ अभिक्रिया से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। तो जल वाष्प, ऑक्सीजन और अन्य वायुमंडलीय रसायन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, वाहन प्रणाली में अनुनाद की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले ध्वनि संकेत की आवृत्ति 850 हर्ट्ज है। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 0.40 मीटर। ये जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलने वाले आवेशित कण पर चुंबकीय बल है। आवेशित कण पर चुंबकीय बल है। कैसा चुंबकीय बल है? शून्य चुंबकीय बल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, स्प्रिंग स्थिरांक के वाली स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी 1/2 kx स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, संकल्पना मानचित्र पाठ्यक्रम सीखने में मदद करने वाला एक साधन है जो मुख्य रूप से छात्रों की मदद इस तरह करता है। तो किस प्रकार करता है मदद? संकल्पना मानचित्र मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए, यह दृश्य रूप से दिखाकर कि विभिन्न अवधारणाएं लेबल किए गए आपसी संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मैं आकलन कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबके जो सबसे लंबे ऑप्शन हैं वही ऑप्शन सही है। फिलहाल हम पूरे पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और आंसर अभी मैं बता रहा हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में लेके आऊँगा, नहीं तो अभी ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी आप हमारे साथ केवल आंसर कर लीजिए।
और अभी आप लोग केवल अपना आंसर जानना चाह रहे होंगे मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 132, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 133, दो समानांतर प्लेटें 4 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है और उनके बीच विभवांतर वोल्ट है। एक समान विद्युत क्षेत्र मानते हुए उनके बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो यह विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी के अनुसार कौन सा क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया के निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की ओर बढ़ने की सही ढंग से दर्शाता है? तो यह सबसे पहले आता है इसमें याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है तन्यता। ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 4 ओम और 6 ओम दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध 10 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी। 137, टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में सबसे व्यापक उच्चतम श्रेणी है तो ये जगत है, यानी कि किंगडम। क्वेश्चन नंबर 138, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पत्ती में किस संरचना के माध्यम में प्रवेश करती है? किस रूप में प्रवेश करती है? तो यह स्टोमेटा के रूप में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी स्टोमेटा को रंध्र भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एक स्पाइरल पाठ्यक्रम क्रमिक कक्षा स्तरों पर विषयों को मुख्यतः दोबारा इसलिए दोहराता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हर बार दोहराने पर विषय की वैचारिक गहराई और जटिलता बढ़ती है जो पिछली समझ पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 140, कार्बन परमाणुओं की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता कहलाती है। तो है कैटेनेशन। क्या कहलाती है? कैटेनेशन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विज्ञान में आगमनात्मक तर्क में मुख्य रूप से यह शामिल होता है। आगमनात्मक तर्क में मुख्य रूप से यह शामिल होता है। क्या शामिल होता है? अनेक विशिष्ट परीक्षणों से कोई सामान्य सिद्धांत या प्रतिरूप निकालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, आर्थ्रोपोडा की विशिष्ट नैदानिक विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? आर्थ्रोपोडा यह जोड़दार उपांग एक काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इसमें पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा
यानी कि इसमें कीट वर्ग आते हैं, तो इसमें जोरदार उपांग इसके होते हैं और एक काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला लेग हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कार्य करता है। क्या कार्य करता है? यह O2 प्रेरित निष्क्रियता से नाइट्रोजनेज की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन का अपमार्जन करे। ऑप्शन नंबर सी 143 का ऑप्शन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 144, बल के कार्य करने की समयावधि है। बल और उस बल के कार्य करने की समयावधि के गुणनफल को कहते हैं। समयावधि को के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग, यानी कि इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 145, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भिन्न होता है क्योंकि इसकी झिल्ली की सतह पर राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 146, रेयान को एक अर्ध संश्लेषित रेशा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि निम्नलिखित में से निर्मित किया जाता है। निम्नलिखित में से लकड़ी के गूदे से निकाला गया सेलुलोज। रेयान को एक अर्ध संश्लेषित रेशा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसे निम्नलिखित से निर्मित किया जाता है लकड़ी के गूदे से निकाला गया सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 147, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो यह T4 के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, ईस्ट में अवायवीय श्वसन मादक किण्वन के दौरान ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 149, पानी का कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह यह समझता है कि सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? पानी का कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह यह समझता है कि इसे सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? तो यह अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह अधिकांश अन्य द्रवों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 150, वैज्ञानिक ज्ञान की एक प्रमुख विशेषता जो इसे हठधर्मिता से अलग करता है यह है कि यह नए साक्ष्यों के आलोक में संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार यूपी टेट 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।